आज की जो रेसिपी है बहुत ही यूनिक और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कटहल के कोफ्ते। कटहल की सब्जी तो आप बहुत तरीके खाए होंगे, पर इस तरह के आप कोफ्ते बना के देखिए, आपको बहुत ही अलग लगेगा और टेस्टी लगेगा। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कटहल के कोफ्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैं 500 ग्राम कटहल ले ली हूँ। इसको मार्केट से ही कटवा के मैं ले आई थी। अगर आप घर में काटते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और इसको 2-3 पानी से धो ली हूँ। 2 आलू में ली हूँ, इसको भी अच्छे से धो ली हूँ। 4 प्याज है, इतना प्याज मैं यूज नहीं करूँगी, मैं 2 प्याज ही यूज करूँगी। और 1 टमाटर है, हरी मिर्च है 3 और लहसुन की कलियाँ हैं 8 से 10। तो चलिए सबसे पहले कटहल और आलू को बॉयल कर लेती हूँ। तो मैं एक कुकर ली हूँ, इसमें कटहल और आलू दोनों साथ में बॉयल कर ली हूँ। और पानी देखिए, मैं 1 कप पानी इसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दे और इसको 6 सीटी लगाना है। 6 सीटी में आपका जो कटहल और आलू है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। और इधर मैं चाय भी बना रही हूँ साथ में। तो चलिए मैं ग्रेवी के लिए कुछ मसाले बना लेती हूँ। तो प्याज को मैं रफली काट ली हूँ और एक मिक्सी ग्राइंडर जार ले ली हूँ। इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े और प्याज का एक पेस्ट बना लूँगी। और टमाटर का भी पेस्ट बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इधर मेरा कटहल और आलू भी अच्छे से कुक हो गया है, देख सकते हैं। तो कुकर से इसको निकाल लेना है और इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल कर, अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उससे मैश कर सकते हैं, नहीं तो गिलास तो सबके पास होता है, उसी से आप मैश करके तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही गर्म होता है तो दिक्कत होता है। तो देखिए, मैश करके मैं तैयार कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं चॉप्ड किया हुआ लहसुन और धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डालकर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन मैं यहाँ पे 3 चम्मच में डाली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप बेसन ज़्यादा नहीं डालें, ज़्यादा डालने से आपका जो कोफ्ता है वो हार्ड हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छे से मिक्स करके हाथ को क्लीन कर ले और हाथ में तेल लगा के एक नींबू के साइज लोई ले। अगर आपको कोफ्ता का शेप राउंड पसंद है तो राउंड शेप दे, और लंबाई पसंद है लंबाई में तो आप लंबाई में बना सकते हैं। और इसी तरह सारे कोफ्ता को मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मुझे लंबाई वाला पसंद है तो मैं इसी तरह के शेप दे के तैयार कर लूँगी। और ये देखिए, सारे कोफ्ते में बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए इसको अब तल लेती हूँ। तो इधर मैं गैस पे तेल गरम करने के लिए मैं रख दी थी और तेल भी मेरा गरम हो गया है। एक फ्राई पैन में मैं तलूँगी। तो देखिए, इसको फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और तेल को भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और एक एक करके कोफ्ता डाल देना है और इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह ऊपर से तेल दें और मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करें, ताकि आपका जो कोफ्ता है बिल्कुल अंदर तक सिक जाए। और ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है अभी से ही। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेक ले। और ये देखिए, बिल्कुल कोफ्ता तैयार है। तो चलिए इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह सारे कोफ्ते मैं तल कर तैयार कर लूँगी। और याद रखें, आप गैस को फ्लेम को बिल्कुल कम रखें, धीमे धीमे आंच में इसको सेकें। तो दूसरा बैच भी मैं डाल दी हूँ और ये देखिए, ये भी हो गया है और इसको भी तैयार कर निकाल कर रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, कोफ्ता कि जो ये कटहल का कोफ्ता है बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं मेरा सारा कोफ्ता तल के तैयार हो गया और कलर कितना अच्छा है और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए इसका ग्रेवी मैं बनाती हूँ। तो गैस पर एक मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। तड़का के लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता, 3 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 इंच दालचीनी के टुकड़े और डालकर इसको अच्छे से तड़के देने दूंगी। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे गैस के फ्लेम के बिल्कुल लो रखें और प्याज और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर आप पहले ही कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालते हैं तो आपका जो ग्रेवी का कलर है बिल्कुल बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे मैं सूखे मसाले में डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक।
डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट और डालकर इसको ढककर मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और किनारे किनारे तेल भी छोड़ा है। तो समझिए कि आपका जो ये मसाला है बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और इसमें मैं यहाँ पे गुनगुना पानी डाल रही हूँ। गुनगुना पानी डालने से आपका जो सब्जी का टेस्ट है बिल्कुल दोगुना बढ़ जाता है। और एक उबाल आने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ और इसमें सारे कोफ्ते में डालकर 2-3 मिनट ही पकाऊंगी, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो देख सकते हैं कोफ्ता कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है और ये कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। इसका कलर देख सकते हैं, टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है खाने में भी उतना टेस्टी लगता है। तो ऊपर से धनिया के पत्ते से गार्निशिंग करके और ये कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको इस कोफ्ता को आप रोटी के साथ, राइस के साथ, पूरी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी और बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरी ये रेसिपी? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, विथ बेल बटन के साथ ऑल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ढेर सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर कटहल की रेसिपी आपको और देखना है तो मेरे लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कटहल की मैं ढेर सारी यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।